तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने यहाँ पर फ्लिपकार्ट में एसपीएफ क्लेम को भर सकते हैं, किस तरीके से ये क्लेम काम करता है। ठीक है ना, प्रॉपर तरीका बताएंगे जिससे क्लेम फेल ना हो और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अकाउंट ब्लॉक होते हैं, वो सारे सिनेरियोज को हम कवर करेंगे। सिर्फ एक सिंगल टॉपिक एसपीएम क्लिफ के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो क्लेम आपको फाइल करने के लिए कुछ पैरामीटर से पहले तो आप वो समझ लो। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, आपके पास वो रिटर्न आ जाना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं जो सेलिंग पहले से कर रहे हैं, वो लोग हरकतें क्या करते थे कि जो प्रोडक्ट नहीं भी आया उसका भी क्लेम डाल देते हैं। ठीक है ना, उसके लिए तरीका होता है, अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसके लिए हमको टिकट रेस करना पड़ता है, वो अपन समझेंगे 60 डेज क्लेम कौन सा होता है। ठीक है, मगर अभी आपके पास अगर प्रोडक्ट आ गया है तो आपको एसपीएफ क्लेम करना है। दूसरी चीज, आपको कोरियर रिटर्न में क्लेम नहीं चढ़ाना है। क्यों नहीं चढ़ाना? क्योंकि कोरियर रिटर्न आया, कस्टमर ने उसको अप्लाई नहीं करा। कोरियर रिटर्न का क्लेम कब चढ़ाओगे? जब आप क्लेम को, अगर आपको कोई क्लेम मिला मगर वो डैमेज मिला तो, क्योंकि कोरियर में वो चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। इनकेस अगर वो चेंज हो भी जाता है तो आप उसका मत चढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर आप डिफॉल्टर में जाते हो। जैसे बैंक आपको डिफॉल्ट करता है ना, ऐसे ही फ्लिपकार्ट भी डिफॉल्टर के अंदर आपको पटक देगा। तो आपको समझना क्या है, साइकी समझो पहले ब्रांड की, है ना। देखो वो लोग भी पागल नहीं, कंप्यूटर वाइज काम हो रहा है, मगर फिर भी वो ऐसा सिनेरियो बनाएंगे कि आप समझो एक रिटर्न है, एक प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर के पास गया तो क्या चांसेस है, वो घूम भी सकता है, वो डैमेज भी हो सकता है और वो बदल के भी आ सकता है, रियलिटी है। मगर कोई कोरियर रिटर्न आया जो कि मान लो भोपाल से दिल्ली तक जाना है, मगर दिल्ली तक ना पहुंचा, बीच से वापस आ गया, तो फिर उसके चांसेस कितने क्या हो सकते हैं, वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, मगर वो घूम नहीं सकता है, बदल नहीं सकता। घूम सकता है मगर बदल नहीं सकता। तो यही चीज आपको समझना है और इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है। एक बेसिक सा नॉलेज, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको एसपीएफ क्लेम में आ जाना है। आपको क्लेम का कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। पहले हम डैशबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं इन प्रोसेस, कितने प्रोसेस में है, अभी रास्ते में है। यहाँ पे लिखा हुआ अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स। कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जिनमें हम आपसे वो मांगते हैं, आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में बात करेंगे। अगर क्लेम पास होता है तो यहाँ पे आ जाता है अप्रूवल में, नॉट अप्रूव होता है तो नेट अप्रूवल में। क्लोज नो रिस्पॉन्स, आपसे रिस्पॉन्स मांगा जाएगा, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। ठीक है, सेम अप्रूवल यहाँ पर आपको दूसरा डैशबोर्ड मिलता है एफबीए के लिए। अगर आप एफबीए में रखते हो तो आपको क्लेम नहीं चढ़ाना होता, वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम चलता है। उसके बारे में भी हम चलो बताते हैं इसके अंदर वीडियो में। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेन प्रोसीजर के क्लेम को चढ़ाना कैसे। मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोडक्ट आएगा तो ही आपको क्लेम चढ़ाना है। अब आपके पास क्लेम चढ़ाने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है न्यू क्रिएट में। तो न्यू क्रिएट में बेसिकली क्या होता है वो बता देता हूँ। न्यू क्रिएट में कुछ आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके लाइन से, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ पर आपसे लाइन से आपको वो सारे ही ऑर्डर्स मिल जाएंगे उनके ऑर्डर आईडी के साथ, जिन जो रिटर्न्स आने वाले हैं या आ गए। ठीक है ना, ये एक सिनेरियो आपके साथ हो गया। दूसरा चीज, अगर आप इसको चढ़ाओगे तो हो सकता है कि आने वाले प्रोडक्ट पे भी चढ़ा दूं जो अभी तक आपको नहीं मिले, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। आप क्या करते हो, यहाँ पे आप अपनी ऑर्डर आईडी सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इसको ना खोलते हुए डायरेक्टली सर्च क्लेम पे चले जाओ। जब आप डायरेक्टली सर्च क्लेम पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं आएगा, आपसे पूछेगा आप बता दो कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखो तीन चार चीजें दिख रही हैं कि इंटर क्लेम आईडी डाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्लेम आईडी है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम आईडी डाल सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने आपके लिए एक चीज निकाल के रखी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको जब अब रिटर्न मिलते हैं, ये अब हम 2030 की बात कर रहे हैं ना, तो आज के टाइम पे जब रिटर्न आता है तो कुछ इस तरीके का लेबल वेबल लगा हुआ मिलता है आपको। कुछ वेबल बोलते हैं, है ना, कुछ लेबल बोलते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये ईबे बिल का आपको इस तरीके का ई कार्ड का मिलेगा तो आपको इस यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। देखो आपको एक एफ एम पी आर नंबर मिलेगा। ये एफ एम पी सी भी हो सकता है, पी आर भी हो सकता है। एफ एम पी सी मतलब क्या होता है, एफ एम तो ठीक है, एफ एम हटा दो, ये पार्सल रिटर्न है, ये पार्सल कोरियर रिटर्न है। ठीक है, सी होगा मतलब कोरियर है और आर है मतलब कि रिटर्न, कस्टमर रिटर्न आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि इसके बाद ये जो नंबर है ना, अगर आप इस नंबर को लिखोगे तो भी आपका यहाँ पर यही प्रोडक्ट पे आ जाओगे। अगर आप ऑर्डर आईडी नंबर पे लिखोगे तो भी आप इस जगह पर आ जाओगे। मैं एग्ज्यूम करता हूँ और मैं आपको एक लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मैं वो क्लेम अभी डालने वाला हूँ जो बेसिकली इस पे पहले से मैं चढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, एग्ज्यूम मलिक की चीज, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर एफ एम पी
R0370826640 तो देखो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये क्लेम अप्रूव हो चुका है, क्लेम के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। मगर अगर आप यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी अगर मैं यही डालूंगा, अभी इसी को देख ही रहा हूँ ना, इसी का मैं अगर ऑर्डर आईडी कॉपी करता हूँ, ये रहा ऑर्डर आईडी नंबर, अगर मैं इसको कॉपी करके भी डालूंगा तो भी ये इसको ही सर्च करके ले आएगा। मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कई सारी जगहों से जा सकते हो। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्लेम चढ़ाना है। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये क्लेम है, ठीक है, तो मेरे इस तरीके का मेरे को कोई डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपका पहले तो प्राइस नंबर आएगा, आपका एसक्यू, आपका पूरा नंबर आएगा, रिटर्न आईडी नंबर, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स के लिए मिलेंगी। आपको सबसे पहला एरिया सेलेक्ट करना है, इसको स्टेप में याद रखो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बताना है कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, किस प्रोडक्ट के साथ। आपका कॉम्बो प्रोडक्ट हो तो आपको कॉम्बो में सेलेक्ट करना है। आप जब ये सिलेक्ट करोगे ना तो ये सेकंड फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आपका मेन प्रोडक्ट हुआ है, क्योंकि ज्यादातर फ्लिपकार्ट के ऊपर एक बार में एक ही प्रोडक्ट को सेल करा जाता है। अगर आपका कॉम्बो कब यूज करना है, कॉम्बो वो प्रोडक्ट नहीं करना जैसे आपने लिस्टिंग करी है एक ये पेन और एक होल्डर की, तो अगर आपने ये एक लिस्टिंग करी है दो चीजों की तो ये कॉम्बो नहीं कहलाएगा, इसको सिंगल प्रोडक्ट बोलेंगे। पर किसी बंदे ने आपके दो प्रोडक्ट को एक बाय करा इकट्ठा तो उसको कॉम्बो प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पर आपकी पैकेजिंग में डैमेज हुआ है, आपके एसेसरीज में, मतलब आपका हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट हो उसका एक एसेसरीज डैमेज हुई है, या आपने कुछ फ्री भी दिया था तो वो फ्री बिंग के साथ मिसिंग हुई है, तो उस कंडीशन में आप फ्री बी को सर्च करोगे। आपके पास मेन प्रोडक्ट है तो आपको मेन प्रोडक्ट सर्च करना है। मेन प्रोडक्ट के बाद आपके पास यहाँ पर कई सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट फेक रिटर्न मिला है, ठीक है, आपको डैमेज मिला है, आपको सील ब्रोक मिला है, आपको ब्रोकन मिला है, यूज प्रोडक्ट मिला है, ये इंसिडेंट्स हैं। देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कौन सी टाइम में क्या डालना है। आप ज्यादातर अगर कस्टमर का रिटर्न आया है तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट डाल सकते हो, अदरवाइज तो आप रॉन्ग डालोगे नहीं, क्योंकि यार वो ओपन होके नहीं आया, यूज होके आया है कोई ऐसा प्रोडक्ट। आप यूज के अंदर ना काफी सारे इंसिडेंट पास नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि ई कॉमर्स वालों ने रिटर्न पॉलिसी बनाई इसीलिए ताकि वो यूज करके ही सेल करे, तो उसके अंदर वो आपके पास नहीं करता। आपका प्रोडक्ट तो ठीक है ना, जब आपका प्रोडक्ट गलत है, टूटा हुआ है, रॉन्ग है, डैमेज है, तो आप डैमेज को या रॉन्ग को लो। अभी मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर रॉन्ग प्रोडक्ट को लिया। अब आपके पास आएगा फर्स्ट वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड योर प्रूफ विथ शिपिंग लेवल। तो शिपिंग लेवल के टाइम पे आपको करना क्या होता है, ऐसे लेवल को फोटो क्लिक करना होता है। अच्छा, ये प्रोसेस को करने का एक तरीका भी बता देता हूँ जिससे आप इजी कर सकते हो, जिससे हम लोग करते हैं। आप बेसिकली एक जगह पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मोबाइल से उसको फोटो को क्लिक करके किसी भी नंबर पे अपने सेंड करो और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन हो जाता है पीसी के थ्रू करना। मोबाइल के थ्रू अलग तरीका है, वो भी हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। अभी के तौर पे इसको आप समझ लो, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे आपने ये लेबल निकाला, ठीक है, आप यहाँ पर लेबल को अपलोड कर सकते हो। मैं अभी एज्यूम करवा रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उस तरीके का कोई भी लेबल आपके लिए है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या करा, फर्स्ट में हमको लगाना है लेबल। देखो यहाँ पर आप, अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के बारे में। तो यहाँ पर कोई भी वीडियो का कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, ना वीडियो का लिंक आपको कुछ डालना है। थर्ड में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट डैमेज या उसकी पैकिंग के रिगार्डिंग आपको वीडियोस 3 फोटोज डालना है। 3 से ज्यादा कर सकते हो, मगर मिनिमम 3 मांगे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 3। अगर आप सी एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ यहाँ पे एक इनका वीडियो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखो आप इनने जैसे ये बताया है, पर आपको ऐसे वीडियोज नहीं डालना, क्योंकि आप ऐसे फोटोज कहाँ से लाओगे, ये तो आपको फेल्ड कर देंगे। आपको रियलिस्टिक फोटोज क्लिक करना है। जैसे अज्यूमिंग एक फोटो मेरा फ्रंट में रहा, लेबल भी उसका दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, दूसरा मैंने उसको ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, जैसे एज्यूम कर सकते हो कि हमको अगर रिटर्न में क्यूब मिला तो आप दिखा रहे हो कि जैसे एक क्यूब की एक बार फोटो नहीं लेना, आपको कम से कम दो एक फोटो लेना है एक बार। जैसे एज्यूम कर सकते हो कि प्रोडक्ट पार्सल में दिखा सकते हो और उसका भी लेवल, ये ऐसे 3-4 आपने पिक्स ली, इनको यहाँ पे अपलोड करना। अब उसके बाद आपको कंटेंट लिखना क्या है, लिखना ये है कि आई वॉन्ट या आई रिसीव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताऊं, आई रिसीव दिस प्रोडक्ट, इट्स नॉट माय प्रोडक्ट,
ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद आपको करना क्या है, आई रिसीव दिस प्रोडक्ट, दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट, ठीक है, या आई रिसीव, यहाँ पे लिख सकते हो आप, और इजी बताता हूँ मैं, आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो इट्स नॉट माई प्रोडक्ट, ठीक है, प्लीज आई प्लीज क्लेम दिस, अब यहाँ पे कोरियर रिटर्न हो तो कोरियर रिटर्न कर दो, दिस कोरियर रिटर्न, अभी ये कोरियर रिटर्न सिनेरियो में है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई प्लीज दिस कोरियर रिटर्न, एंड आप साथ में एक आईडी डाल सकते हो। ये मैं बिल्कुल बेसिक के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इसको और इजीली कर रहे हो, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते, आपका रिटर्न ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, अगर आप रॉन्ग दे रहे हो, अगर आपको रॉन्ग मिला है, अगर आपको डैमेज मिला है तो DAMAGE, आई रिसीव डैमेज प्रोडक्ट। कम से कम क्लेम थोड़ा बहुत तो डालो, ठीक है ना, ये कंपलसरी नहीं है मगर आपको डालना जरूरी है, आप डालोगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बड़ा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ आपके लिए बना के इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डालने के लिए उसके अंदर आपको अपना ऑर्डर नंबर मैं आपको ब्रैकेट में दूंगा कुछ इस तरीके से, देखो ब्रैकेट बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर ID। तो इस जगह पर जहाँ पे मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट के साथ हटा के अपनी ऑर्डर ID लगा देना। यहाँ पे जैसे डैमेज लिखा हुआ है तो इशू टाइप लिख दूंगा मैं, तो इशू टाइप जो भी लिखो आई रिसीव अ रॉन्ग प्रोडक्ट, तो वही चीज वहां पर इशू टाइप में लिख देना, ठीक है। तो इससे आपका एक छोटा सा मैसेज उनके पास तक जाएगा, सिर्फ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो दिक्कत क्या होता है, जैसे समझ लो ना, चीज ज्यादा करने से परेशानी होती है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा बढ़ के करोगे वो उनको समझ में नहीं आएगा। उनने कंप्यूटराइज बना के रखा हुआ है, इसको जितना मांगा है उसी तरीके से दोगे ना, उसी तरीके से काम चलेगा। तो ये सिनेरियो आपका रहेगा, उस हिसाब से आपके क्लेम पास भी होंगे। अगर देखो मैं आपको क्लेम किसी का ओपन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको क्लेम एक ओपन करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको एक मैसेज दिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट मिला है, 4 इमेजेस, सिर्फ 4 इमेजेस लगाए, ठीक है। सेकेंड उनका आया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तीसरे में उनने इन्वेस्टिगेट करा और अप्रूवल करके मेरे को उसका पेमेंट भी पहुंचा दिया। अब ये पेमेंट पहुंचा दिया, बाकायदा मैं पेमेंट चेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फंड में जाऊंगा तो मेरे पास आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ऑर्डर्स का मेरे साथ मिल रहा है, ठीक है, अगर आप इसमें जाओगे, एक मिल रहा है आपको ऑर्डर्स का, दूसरा आपको मिल रहा है प्रोविजन फंड। देखो आप प्रोटेक्टेड फंड में आपको पैसा आ भी गया, प्रोटेक्टेड फंड में अगर ओपन करूंगा ना, ये किस दिन आएगा, देखो बकायदा ये पूरे 5 के प्रोटेक्टेड फंड आने वाले हैं, और किस दिन आएंगे ये भी मेरे को यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो आप जब इस वीडियो को देख लोगे जिसमें हम पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा सारा सिनेरियो, मगर अभी के तौर पे आप इसको समझ लो कि ये पेमेंट आ जाता है, इस तरीके से करके आपको फंड का या SPF क्लेम को चढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।